नरेश मीणा जब से जेल से बाहर आए हैं कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो नरेश मीणा की आपने मीडिया में भी देख लिया होगा, बड़ा सुबह से चल रहा है। नरेश मीणा तब से जेल से बाहर आए हैं, वो एक नेता की पोल खोलने की बात कर रहे हैं। तो अब ये नेता कौन है और क्या नरेश मीणा जब से जेल से बाहर आए उनका क्या थोड़ा जोश कम हो गया है, और क्या आने वाले समय में भी नरेश मीणा ऐसे कुछ बयान देंगे जो वो पहले देते रहे, आक्रोशित से बयान। इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए हैं। फिर से राजनीति का, राजस्थान की राजनीति का शेर मैदान में है। अब हाँ, आपको थोड़े खेल तो देखने को मिलेंगे, बट हाँ, शांत जो आप बात कह रही हैं वो थोड़ा नजर तो आ रहा है, क्योंकि जितना एग्रेशन पहले 9 महीने बंद रहने के बाद जब वो बाहर आए थे उतना दिख रहा था। ताबड़तोड़ मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, अपफ्रंट दे रहे थे, बुला के दे रहे थे। एक क्रांति यात्रा भी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो हाँ, थोड़ा फर्क तो है, बट ये शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पहले 9 महीने रह के आए थे, अभी 1 ही महीने रह के आए हैं, तो उतना एग्रेशन शायद तैयार नहीं हुआ उनके अंदर। ये वैसा रहा होगा, लेकिन हाँ, वो आगे देखने को मिलेगा कि क्या स्ट्रेटेजी रहती है नरेश मीणा की और वो किस तरह से अपने आगे फैसले लेते हैं राजनीति को लेकर, राजस्थान के लोगों को लेकर। अच्छा, नरेश मीणा तब भी जेल में जाते हैं वो अपने बयानों के तर्ज पर ही जाते हैं, मतलब उनके बयानों की बड़ी चर्चा होती है जब भी, जैसे वो गुजरों वाला रहा, झालावाड़ में उन्होंने कई चीजें कही। तो क्या वो आगे भी ऐसे बयान देंगे या फिर इस बार कुछ सीख कर आए हैं? देखिए, नेता बयान और भ्रष्टाचार 2 ही कारण से जेल जाते हैं। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। बाकी जो और अन्य क्राइम होते हैं उनमें तो उनके नाम पर कई लोग फंसने को तैयार हो जाते हैं। खैर, लेकिन नरेश मीणा अपने बयानों को लेकर जो जेल गए हैं, वो अब जिस तरह की राजनीति करते आए हैं वो ब्रेड एंड बटर है उनका। अगर वो नहीं करेंगे तो मामला थोड़ा डाउन हो जाएगा। उस तरह की राजनीति ही उनको करनी रहेगी, जो हम पिछले कई वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक अलग दौर सा चल गया है राजनीति का, एक डिफरेंट तरह की राजनीति का। क्या, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज और बड़ी गति से फैलती है। 1, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मिनटों के अंदर लोगों को तक चीज जाती है, आपका बयान जाता है। तो आजकल इसका बड़ा क्विक रिजल्ट मिलता है। आप बताइए, आप किसी के लिए संघर्ष करेंगे, किसी समाज के लिए, किसी मामलात के लिए, किसी मुद्दे के लिए संघर्ष करेंगे, समय में उसका आपको फल देखने को मिलता है। संभवतः जो एसआई भर्ती लगभग रद्द होने के बाद में हनुमान बेनीवाल को एक फल देखने को मिलेगा अब आगे, किरोड़ी लाल मीणा को पब्लिक के अंदर एक रिजल्ट आउटकम देखने को मिलेगा। तो टाइम लगता है इस चीज के अंदर, लेकिन आप बयान दे दीजिए कुछ उलझलूल और रातों रात मामला वायरल, तो ये ब्रेड एंड बटर है। वैसा तो उनको करना रहेगा। एग्रेसिव राजनीति ही एक टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है नरेश मीणा का, मेन कोर पॉलिटिक्स, तो वैसा तो उनको करते रहना पड़ेगा। अच्छा सर, अंता से जो उपचुनाव लड़ने की बात हो रही है नरेश मीणा से, उसके जवाब में नरेश मीणा ज्यादा दमखम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लड़ेंगे अंता से उपचुनाव? अब देखिए, अंता से तो दोनों अब उनके जिनके कद्दावर समर्थक हैं वो प्रहलाद गुंजल, वो भी अंता से ताल ठोक चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। अंता इकलौती सीट है, वो कहते हैं ना 1 अनार 100 बीमार, तो वो स्थिति अंता विधानसभा सीट की। एक विधानसभा सीट है, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मेन विधानसभा चुनाव था 2023 का, उसमें हार गए थे, तो वो बैठे हैं ताक लगा के कि पार्टी उनको टिकट दे दे, उनको उतार दे, मजबूती से उनका झंडा बुलंद कर दे, शायद वो सीट निकल जाए। तमाम ऐसे नेता हैं। अब किस किस का नाम लीजिएगा बड़ी पार्टियों में, कांग्रेस हो या भाजपा हो। और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से भी कोई विधायक नहीं है, आरएलपी से, तो वो भी कोशिश में। तो बहुत लंबी फहरिस्त है विधानसभा सीट को लेकर। तो नरेश मीणा क्या लड़ेंगे चुनाव, तो शायद उसी वजह से उनके सुर थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। और अगर चुनाव लड़के नरेश मीणा हार गए, तो आप मानिए ना मानिए, जो चुनाव पिछली बार जो हारे हैं उसके बाद जो उनका माइलेज बना था जनता के अंदर, उनके जो पूरा जो प्रकरण रहा उस थप्पड़ कांड के बाद में, फिर वो जेल गए, अब फिर यहाँ पर ये जो स्कूल वाला रहा घटनाक्रम, इसकी वजह से जेल गए। तो ये पूरा जो मीडिया और माइलेज जो नरेश मीणा का बना है वो एकदम से धम से डाउन हो जाएगा अगर अंता से विधानसभा चुनाव लड़के मीणा हार गए। तो इस वजह से भी नरेश मीणा अपने पैर थोड़े पाले में ही रखेंगे कि लड़ूं कि ना लड़ूं, क्योंकि रिस्क बड़ा है। काफी बड़े बड़े कद्दावर लोग ताल ठोकेंगे और मैदान में रहेंगे अंता से। अच्छा, आपके हिसाब से नरेश मीणा के लिए एक अच्छा क्षेत्र कौन सा है जहाँ से उनको, क्योंकि वो हाड़ौती से भी बड़ा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बयान में कह रहे हैं हाड़ौती ऐसा क्षेत्र जहाँ मुझे रहना चाहिए। हालांकि पहले देवली उनियारा से लड़े थे, वो हाड़ौती में भी बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो उनके लिए आपके हिसाब से कौन सा अच्छा क्षेत्र? देखिए, अगर आप समाज के हिसाब से बात कीजिए, अगर जहां मीणा वोट अच्छा है, आप और यंग वोट अच्छा है, वहां से नरेश मीणा को आप कहीं से खड़ा कर दीजिए पूरे राजस्थान में, 100% उनके चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे। अब राजनीति में 100% तो खैर किसी चीज की गारंटी नहीं दी जा सकती, बट स्टिल आप कह लीजिए कि 99% चांसेस हैं कि नरेश मीणा जीत जाएंगे, जहां अच्छा मीणा वोट हो। क्योंकि वो मीणा समाज के तो लगभग आप समझ लीजिए, मीणा समाज तो उनको भगत सिंह कह रहा है अपना, तो वहां तो वो जबरदस्त पॉपुलैरिटी पा गए हैं। तो जिस जगह से ऐसा माहौल हो, जिस सीट को लेकर हड़ौती इसी तरह का एक क्षेत्र है,
अब वहां से वो लड़ जाए, दौसा से लड़ जाए, जहां से लड़ जाए, वो तो भविष्य में मौका है। अब मन के मर्जी के हिसाब से भी तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई सीट खाली होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, चुनाव हो रहे होने चाहिए। वो सारी चीजें जब भिड़ती हैं और थोड़ा वो सही है, नसीब चलता है यहाँ, तो किस्मत भी जरूरी है नरेश मीणा के साथ। जी अच्छा सर, नेता की बहुत जोरों से बात हो रही है। नरेश मीणा बहुत चिढ़े हुए हैं उस नेता पर। ऐसा कह रहे हैं कि जिस नेता का हाथ था मुझे जेल में रखवाने में उससे चुन चुन कर बदला लूंगा। कौन हो सकता है वो? अब देखिए, अब आप उस बयान की बात करेंगे तो जो बयान वो दिए थे वो डायरेक्टली ओम बिरला के खिलाफ था, क्योंकि वो प्रहलाद गुंजल को वोट नहीं दिए जिन लोगों ने, अगर उस बयान की वजह से वो जेल गए हैं भैया। और वो वहां लगातार उस जगह पे जो धरना दे रहे थे वहां और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको लंबा घसीट दिया गया, शायद उस बयान की वजह से घसीट दिया गया। अब आप उसका कुछ भी कारण समझ लीजिए, जिस नेता ने उनको रखा जैसे रखा, लेकिन आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन जब तक आप पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, आप ज्यादा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और विशेष तौर पे उसका तो कतई नहीं जो ऑलरेडी सत्ता या पावर में है। तो ये सब बयानबाजी का खेल है। कौन किसने किसका क्या बिगाड़ दिया वो थोड़ा जनता भी डिकोड करेगी, और आगे क्या होता है भविष्य में वो भी हमें देखने को मिलेगा। अच्छा सर, तब भी नरेश मीणा जेल जाते हैं तो उनके परिवार, उनके समर्थकों की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया जाता है। पिछली बार भी तब अल्टीमेटम आया तो नरेश मीणा बाहर आ गए। इस बार भी उनके पिताजी शहीद स्मारक पर पहुंचे, अल्टीमेटम दिया तो नरेश मीणा बाहर आ गए। तो क्या उसका फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क ये न्यायपालिका पे नहीं पड़ता है। मैं पहले भी चीजों में कह चुका, प्रदर्शन का, धरनों का, मुद्दे उठाने का, जो सड़कों पर हो रहे वायलेंस, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्ज कीजिए आप किसी मुद्दे को लेकर वायलेंस कर देंगे सड़कों पर, तो उल्टा उसका नेगेटिव फर्क पड़ेगा न्यायपालिका के अंदर। न्यायपालिका आपको उल्टा आड़े हाथ ले लेगा कि अच्छा आप सड़क पर इस तरह की आप असामाजिक गतिविधियां करेंगे। तो प्रदर्शन और नारेबाजी, धरने प्रदर्शन, इनका कुछ भी सरकारों पर पड़ता होगा फर्क, मंत्रालयों पर पड़ता होगा फर्क, न्यायपालिकाओं पर नहीं पड़ता है कतई भी फर्क। आप अपने घर में बैठे रहिए, ईमानदारी से अपनी पैरवी कीजिए। अगर मामला न्याय संगत है, आज नहीं तो कल आपको न्याय मिलेगा न्यायपालिका से। इसके हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा सर, नरेश मीणा 2 बार जेल रहकर आए हैं और इस बार जो उनका सफर रहा बड़ा वैसा रहा, कह लीजिए चिड़चिड़े भी बड़े नजर आ रहे हैं। तो अब नरेश मीणा का 2.0 वर्जन कैसा होने वाला है? अब वो देखने को मिलेगा, बट हाँ, मैं जो समझता हूँ, मेरी समझ में तो उनका एग्रेसिव ही होना चाहिए है, क्योंकि वो उसी तरह की पॉलिटिक्स करते आए हैं। मुद्दों की राजनीति पर उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विशेष तौर पर नरेश मीणा को सामाजिक समूह से पंगे लेने से पूरी तरह से बचना चाहिए। जिस तरह का बयान वो दे दिए थे गुर्जर समाज को लेकर, वो हालांकि वो भले ही उन विशेष तौर पर उस समाज, उस कैटेगरी विशेष को कहे हो गुर्जर समाज में, जो लोग एक फला व्यक्ति को वोट दिए, फला व्यक्ति के खिलाफ, भले ही उनको कहे हो, लेकिन जब आप किसी समाज का नाम ले रहे हैं तो वो हिट कई तरह से पूरे अमुक समाज को ही कर देती है। तो समाजों से पंगे लेने से बचना चाहिए, मुद्दों की राजनीति करें, जिस तरह से वो जनता के लिए लड़ते आए लड़ते रहें। ग्राउंड पे पॉपुलैरिटी इसकी मिलती है इसके लिए, लेकिन एक चीज का भी विशेष तौर पे ध्यान रखें कि संघर्ष विराम मांगता है। आपको ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि संघर्ष अपनी जगह पे जरूरी है, लेकिन उस संघर्ष को आप बुना सके, जनता को फायदे पहुंचा सके, इसके लिए आपको मेन स्ट्रीम में रहना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, जेल से तो एटलीस्ट बाहर रहना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। आप क्या सोचते हैं नरेश मीणा का 2.0 वर्जन कैसा रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसे जुड़े रहना राजस्थान के साथ।